सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मेरी सुबह हो चुकी है और मैं कर रही हूँ सबसे पहले सूर्यदेव को प्रणाम। उसके बाद मैंने ब्रश किया। जानवी यहाँ पर बना रही थी ब्रेड, सेक रही थी, मतलब बना नहीं रही थी। और राहत दादी के पास अपनी बिस्किट खा रही थी। आयुष भी तैयार हो रहे थे, तो यहाँ पर मैंने इनके लिए पपीता काट कर रख दिया था। और मेरे कमरे का आप खलारा देख सकते हो कितना ज़्यादा है। आज मुझे काम है वैसे, और आलसपन भी इतना ज़्यादा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस आपको। मेरी शक्ल ही देख सकते हो आप, मुंह भी ऐसे लग रहा है जैसे धोया ही नहीं है। वैसे तो धोया नहीं था, ऐसे पानी लगाया था। और काम करने का तो इतना आलस चढ़ रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने दाल रख दी थी यहाँ बनने के लिए। दिन में लंच आना था आज आयुष का। और साथ ही मुझे अभी तक ब्लॉग एडिट करने को थे आज, तो फिर इस चक्कर से मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं क्या करूं, पहले क्या नहीं करूं, कौन सा काम करूं। तो पहले मैंने किचन में आकर के दाल ही बॉईल होने के लिए रख दी। इधर मैंने जानवी को बोल दिया था कि रोटी बना देना, मैं काम कर रही हूँ। बाकी सबसे पहले मैंने अपने ब्लॉग्स एडिट किए। उसके बाद मैंने रूम की चादर वगैरह हटाई। धोने थे मुझे आज कपड़े, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल ही दूँ। आयुष की यूनिफॉर्म सारे कपड़े पड़े हुए थे, होली के टाइम भी अभी धोए थे, पर फिर से कपड़े हो ही जाते हैं। अब गर्मियों में रोज़ कपड़े धोने ही पड़ते हैं। उसके बाद राहत यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, बार बार बाहर अंदर यही चला हुआ था इसका। तो मैंने बनानी तो दाल थी, पर यहाँ पर आलू मटर थे, मुझे पता नहीं था, जानवी ने बताया बाद में। तो दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी, वो तो रात को बन जाएगी। चलो, तो लंच में मैंने आयुष को आलू मटर और रोटी चावल ही दिए थे। और इधर मैं ये कपड़े वगैरह साइड कर लेती हूँ, जो मैंने बताया ही था आपको मैं लेकर जाऊँगी चंबा, जो मेरे से शीना ने मंगवाए हैं। बाकी थोड़ा बहुत मेरा सामान जो हमने ख़रीदा है वो मैंने इस टैची में डाल दिया। बाकी जो रूम के मतलब मेरे अपने कपड़े थे वो मैंने अलमीरा में रख दिए। और यहाँ मशीन लगा दी एक साइड। बेड बॉक्स भी मुझे फिर से खोलना पड़ा। और यहाँ देखो राहत की सारे कारनामे हैं, ये सारी चीज़ें बाहर फेंकती है, जितना मर्जी अंदर रख लो। उसके बाद सारा पानी वगैरह यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो मैं इसी सब में लगी हुई थी। पोछा वगैरह लगाया, झाड़ू लगाया अच्छे से रूम में। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। अब तक इतना काम था, छोटा छोटा काम, मतलब पता ही आपको, उसमें ही ज़्यादा थकान लगती है। उसके बाद थोड़ा रूम देखने लायक हुआ मेरा। और अब मुझे नहाना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, पर राहत उठ चुकी है, उसको देखना पड़ेगा। रूम की तो हालत सही होगी, अब थोड़ी अपने शक्ल की हालत मैं ठीक कर लूँ। बस थोड़े से मुझे यहाँ कपड़े बचे थे, स्पिन हो रहे थे, वो डाल के धूप में। उसके बाद फिर नहाने जाना था। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम हो जाते हैं तैयार मंदिर के लिए। आज आपको पता ही है सैटरडे है, तो फिर मंदिर तो जाना ही है। यहाँ जानवी भी तैयार हो गई थी, और इसको कितनी जल्दी हो रही थी। फिर हम मंदिर आ जाते हैं, यहाँ पर आरती वगैरह करते हैं और सारी जगह माथा वगैरह टेक करके। राहत भी यहाँ नीचे बैठ के माथा टेक रही थी। ये हमारे घर के पास ही है मंदिर, इसलिए हम रोज़ मंदिर आ जाते हैं। तो उसके बाद घर जाते टाइम हमने यहाँ पर मोमो चाउमीन पैक करवाए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। दिन में कुछ खास खाया नहीं था, काम भी बहुत किया था, तो यहाँ पर मोमो चाउमीन पैक हो जाते हैं। और घर आकर यहाँ पर राहत को देखो कैसे प्याज खा रही थी इसके अंदर से। चाउमीन में तो मिर्ची थी, और छोटी भी तो उसको देते नहीं है। और इस मोमो में से मैंने राहत को थोड़ी सी न्यूट्री निकाल के दी। सब खाने के बाद हमने खाना वगैरह बनाया, और रात को आयुष भी आ गए थे 9 बजे तक। और हम चले जाते हैं मार्केट दीदी के घर, क्योंकि आज है जीजू का बर्थडे। तो हमने सोचा चलो केक काटते हैं, चलते हैं इनके घर। और राहत और राघव के लिए मैं लाई थी कैंडी, तो ये दोनों मज़े से खा रहे हैं। उसके बाद जीजू गए थे मार्केट, ये आए तो केक वगैरह काटा हमने। ये सब काट रहे थे, तो ये बोलने लगे चलो मार्केट जाएंगे और कुछ खाते हैं। तो हम इतना मना कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे ये लोग। फिर हम मार्केट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि घर में खाना खाना था, तो इसलिए हम मना कर रहे थे। पर ज़बरदस्ती फिर आ ही गए हम। इधर है हमारे घर के पास ही बेंडिंग जोन। टाइम भी ऐसे कुछ 9:30-10 बज रहे थे, और थोड़ी बहुत दुकानें खुली थी, बाकी तो बंद हो रही थी। मार्केट यहाँ 10 10:30 बजे तक बंद हो जाती है। फिर आकर हम खाते हैं चिकन मोमो, मटन मोमो और फ्राइड चिकन, और साथ में स्प्राइट। देख सकते हो आप जानवी कैसे पड़ी है,
खाने को और इसको लग रही थी ये ठंडी, मुंह बना रही थी ये पीते पीते भी। उसके बाद घर के लिए निकल आते हैं, घर से फ़ोन आता है हमें, तो अब हमें लेनी थी रसमलाई रास्ते से छोटू भैया के लिए। हम लोग थे स्कूटी पर, तो राहत दीदी के साथ ही जाते हैं क्योंकि इनकी बाइक थोड़ी बड़ी है, तो 4 लोग आ जाते हैं। स्कूटी पर थोड़ा अनकंफर्टेबल सा रहता है, तो इस वजह से इनके पास थी। आप देख सकते हैं मार्केट भी बंद हो चुकी है। रात को ऐसे घूमने का मज़ा आता है ना, ऐसे गेड़ी मारने का स्कूटी पे, बाइक पे ज़्यादा मज़ा आता है वैसे। और हमारी छोटी सी पार्टी भी ख़त्म हुई और हम घर के लिए आ जाते हैं। बहुत टाइम हो चुका था, 10 तो बज ही गए थे। और ये है हमारे घर का रास्ता, इधर को जाएंगे हम अंदर को, ये रहा हमारा घर। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, नहीं तो मन नहीं करता गाइस बनाने का। थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ। बाय बाय, टेक केयर। हम पहुंच चुके हैं घर, तो अब